फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, शेरवानी, कोट पैंट, 3 पीस, शूटिंग, शर्टिंग, टेलरिंग, बच्चे और बच्चियों के लिए कई सारे कपड़ों की वैरायटियां। हमारा पता आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। प्रोप्राइटर चांद खान। मानव समाचार, मानवता के हक में। आज की इस ताज़ियत नशिस्त के सब यहाँ मौजूद ताज़ियत करने के लिए आने वाले तमाम अहबाब, मेरी अपने अब्दुल लतीफ जाफरी साहब से शनाख्त या जान पहचान 1985 में, उस वक्त वो म्युनिसिपल काउंसिल में जन्म मृत्यु खाते में रहा था। आम लोगों का ये ख्याल है कि कारपोरेशन और सरकारी महकमों में सब करप्ट लोग होते हैं, लेकिन आप यकीन मानिए, इस बात को झुटलाने के लिए अब्दुल लतीफ जाफरी साहब काफी थे। उन्होंने इंतहाई मेहनत, इंतहाई ईमानदारी से लोगों का काम करके दिया करते थे। कभी किसी से कोई लेना नहीं, देना नहीं, कुछ नहीं। उसके बाद से हमारी कुछ न कुछ पहचान चलती रही। सदस्य का जमाना आया, शायद सामनामा शायद उसी साल शुरू हुआ और उसमें वो लग गए। सामनामा की आज जो हालत है, जिस तरीके से वो दौड़ रहा है या उड़ रहा है, इसके उड़ाने में, दौड़ाने में भी अब्दुल लतीफ जाफरी साहब का एक बहुत बड़ा योगदान रहा। मुझे याद पड़ता है इस अखबार के लिए, सबसे पहले तो अखबार के मालिक जो अजीज खुसरू साहब थे, उनकी बड़ी कुर्बानी है। 2-3 वर्षों तक मुसलसल नुकसान उठाया, ये अपने आप में बहुत बड़ी कुर्बानी है। उन्होंने 2-3 साल तक सामनामा के पीछे पैसे लगाए और मुकामी तौर से लतीफ जाफरी साहब, डॉक्टर अहमद रियाज साहब, इखलास साहब और इनके कुछ अहबाब जो थे, वो अखबार को लिखने, शाये करने में मदद कर देते और कोशिश रहा करते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। उस्कुरू मासिरा मौताकुम कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदर महफिल मौसज़ी अब्दुल लतीफ जाफरी साहब को मैं बचपन से इसलिए जानता हूँ कि हजार गली में वो रिहाइश पसीर थे और करीब मेरा भी मकान था। जिस वक्त अनवार मुस्तफा मस्जिद की तामीर हो रही थी, बिल्कुल शुरू में, उस वक्त वहाँ सड़कों के बड़े मसाइल थे। यानी आप समझ लीजिए कि उस वक्त जो मामला चला करता था कि एक वार्ड, एक मिंबर का मामला था। उस वक्त अब्दुल लतीफ साहब जो है, लतीफ जाफरी साहब जिस हिसाब से सड़कों की तामीर का मामला है, या महल्ले में जो इस्लाही कमेटी बनाई गई थी, उसमें भी उन्होंने अहम किरदार अदा किया था। इसी के साथ साथ मैं मुख्तसर अपनी बात करूँ कि जिस वक्त जिस खास फिक्र के वो मुतामिल या तर्जुमान थे, उसके लिहाज से कभी उनका घर मरकज़ बना करता था, या उसमें जो बड़ी महफिलें हुआ करती थी, उसमें रफ़ी जाफरी साहब बड़ी चामकदस्ती के साथ अपने कामों को अंजाम देते थे। वहीं पर अपनी अब्दुल खालिक सिद्दीक़ के साथ बहुत अहम बात रही कि जब भी शामनामा की तरक्की या शामनामे का जिक्र रहेगा, तो लतीफ जाफरी के साथ उनका नाम ज़रूर लिया जाएगा। एक खामोश मिजाज और खामोश लिखने वाला एक ऐसा शख्स था जिसने बड़ी नसीहतें भी बर्दाश्त की, जल्दी मेरी मुलाकात भी हुई। जिस हिसाब से उनके घर के मामला थे, जिस हिसाब से उनके फर्जंद बीमार, इस तरह की दीगर चीज़ें थी, वो बड़े फिक्रमंद रहते थे। लेकिन एक ख़ास आखिरी बात बोलूँगा, आदमी बड़ा खजूर था। उन्होंने अपनी कभी गैरत से, कभी बोलना चाहिए कि अपनी गैरत का कभी उन्होंने सौदा नहीं किया, बल्कि जिस हिसाब से भी, जिस गुर्बत के साथ या कसम-ओ-कुर्सी के साथ या जिन हालात के साथ वो रहे, बहरहाल अपने कलम का उन्होंने हक अदा किया। और आखिरी बात आपके सामने अर्ज़ करूँ कि जो नए लिखने वाले हुआ करते थे, वो उनकी हौसला अफजाई भी किया करते थे। जिस वक्त मैंने शामनामा में लिखना शुरू किया, तो कई मरतबा ऐसा हुआ कि
हमारी दुकान थी अल्फला बुक डिपो, वहाँ पर अक्सर असबाब आ जाया करते थे और बैठ कर बात इस्लाही पहलू की तरफ तवज्जो भी दिलाते थे, वहीं पर वह हौसला अफजाई भी किया करते थे। बहरहाल दुआ कि अल्लाह ताला मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए। लतीफ़ जाफ़री साहब से मेरा ताल्लुक़ 1972-73 से आता है, जब वो लतीफ़ अली भी हुआ करते थे। सरदार टाकीज़ के पास दरपट्टी का ऑफिस था। मेरे एक साथी उस शोबे में काम करते थे, ये सुपरवाइजर थे। मैं अक्सर जाया करता था और इनका जो रखरखाव था, कुर्ता पायजामा, बड़े बड़े बाल, मफलर, जो कम्युनिस्टों का एक वतीरा है, एक पहचान है। और सचमुच वो बराबर ऐसा लगता था कि कोई एक कम्युनिस्ट शख्स है जो यहाँ पर विराजमान है। हमेशा हम इसके उसी नजरिए से मुंसलिक रहे। वक्त के बहाव ने उनको हम सब से लेकर बेबाक तक, खबरनामे से लेकर शामनामा तक और फिर आईना शहर तक उनको लेके आया। लेकिन उन्होंने अपने नजरियात से कहीं भी रूह गतानी नहीं की। वो कम्युनिस्ट रहे, इसका बलबला इजहार किया करते थे। न्याज साहब के बहुत बड़े मुखालिफ में से थे। मेरे उनकी काफी छलती जमती थी, बल्कि काफी गुर्बत थी। अक्सर वो उनके खिलाफ बोला करते थे और बहुत बेबाकी से उनकी खामियों का इजहार किया करते थे। लेकिन जहाँ उनको लगता था कि निहाल साहब ने कोई काम इस शहर के लिए किया है, बराबर उसका बरमला इजहार भी किया करते थे। उन्होंने मुझसे बात में, और उस दिन से मेरे दिमाग में ये बात आई, वो कहा करते थे कि निहाल साहब के बारे में लोग बोलते हैं कि निहाल साहब ने इस शहर को क्या किया। वो कहा करते थे जाफरी साहब कि निहाल साहब ने इस शहर को मुसलमानों को सब उठा के जीने का ढंग सिखाया और ये बहुत बड़ा काम उस शख्स का है। वो जिंदगी के मद्देनजर नशे व फराग से गुजरते रहे, लेकिन मुझसे पेशवा मुकर्रिर ने कहा कि उन्होंने कभी भी अपने खुददारी का सौदा नहीं किया। अभी नुमानी टाइम्स के मुदीर खालिद सिद्दीकी साहब बोल रहे थे कि जहाँ भी शामनामे का जिक्र आएगा वहाँ लतीफ़ जाफ़री साहब का नाम जरूर आएगा। और सच बात तो यह है कि शामनामे को सनतकारों तक पहुँचाने में, उसकी तादाद बढ़ाने में, उसकी तरक्की में जाफ़री साहब का बहुत बड़ा हाथ है। जब इस शहर में रंगीन रवाल-पजीर हुई, रंगीन का कारोबार रवाल-पजीर हुआ और गिरे का मार्केट चलती बनाया, तो मुझे याद है जाफ़री साहब बाकायदगी से तांबा काटा जाया करते थे। वहाँ बैठकर बड़े बड़े व्यापारियों से, सनतकारों से सूट के भाव, कपड़े के ताल्लुक से कपड़े का भाव, पूछ-नीछ, गिरती उठती मार्केट की तब्दीली के ताल्लुक से और मुस्तकबिल में क्या हो सकता है उसका एक खाका बराबर शामनामा अखबार के जरिए लोगों तक पहुँचाया करते थे। ये बहुत बड़ा काम उन्होंने शहरियात के लिए किया। और अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ तो शामनामे के ऊपर उनका एक बहुत बड़ा एहसान है। खालिद सिद्दीकी ने कहा कि इस शख्स ने कभी भी कलम से सौदा नहीं किया। इनके सारी मोहब्बत, मेल जोल और जिस ढंग से उनका बोलने के अंदाज था, लोगों को गर्विदा कर लेता था। और आज यहाँ इतनी बड़ी तादाद इस बात की गमात है कि वो शख्स बेहतर था। मैं उनके लवाहिकीन से, उनके खानदान का अफराद से ये गुजारिश करूँगा कि उनकी रविश को अपनाएं, उनका बोलने का ढंग, उनके ताल्लुकात, उनका मिजाज, उनको अपनाएं। और यही वजह हो सकती है कि आप में
वो जिंदा रहेंगे और हमको लगेगा कि जाफरी साहब आज भी हमारे सामने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाहु लतीफ़ुन बिइबादिही वयरज़ुक़ु मन यशाअ वहुवल क़वियुल अज़ीज़। हाज़िरीन मोहतरम, सबसे पहले आपकी खिदमत में सलाम मोहब्बत हाजिर है। ये ताज़ियती नशिस्त एक ऐसे मर्द मोमिन के लिए है, एक ऐसे मर्द आहन के लिए है जिसने अपने नाम की पूरी अक्कासी पूरी गम्माज़ी की कायनात के सामने पेश की। जैसा नाम लतीफ़ था वैसा ही लतीफ़ नर्म नाज़ुक किरदार और अखलाक की कायनात के सामने पेश किया। और सबसे बड़ी बात कि इस पुराशोक ज़माने में जहाँ हमारी अपनी ज़बान जिसे उर्दू कहते हैं, जब वो एक ऐसी मुश्किल के किनारे पे आ चुकी थी जिसको ज़रूरत थी एक ऐसे साहिब कलम की, एक ऐसे अदीब की जो उर्दू को एक ताकत और क़ुव्वत अता करे और उसको एक नई ज़िंदगी दे। और ये काम ये जुड़ा मरहूम महमूद अदीब जाफरी ने अपने खानों में उठाया। ये कहना गलत न होगा कि मालेगांव के उफ़ुक़ पर सहाबियत की कायनात में जो सबसे दरख्शां सितारा था उसमें से एक सितारे का नाम लतीफ़ जाफरी था। ये हमारी बदकिस्मती कि वो सितारा गुरूब हो गया और हम उससे उस तरह से फैज़याब न हो सके जिस तरह से हमें फैज़याब होना चाहिए था। ये मुश्किल की घड़ी है, मगर ऐसे ही मौके के ऊपर कुरान करीम ने हमें तालीम दी और उसने फरमाया कि वबश्शिरिल-लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस कायनात में जो भी आया है उसे परवरदिगार आलम की बारगाह में लौट के जाना है। इंसान अपने माजी को भूल करके अगर अपने मुस्तक़बिल को याद कर ले और सोच ले कि क्या होने वाला है, यही इंसान की हकीकत की ज़िंदगी है। बिलाखिर ये सदमे का मौका है कि जाका अलमिया कायनात के सामने बिलखुसूस अहलियान शहर और बिलअख़स खानवादे मरहूम के लिए है। मैं अहलियान शहर बिलखुसूस सहाफ़त से जितने भी लोग मुंसलिक हैं, यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं, उनकी बारगाह और बिलअख़स मरहूम के खानवादे की बारगाह में हर तस्लीयत पेश करता हूँ और परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ करता हूँ कि परवरदिगार उनको सब्र जमील इनायत फरमाए और मरहूम मक़बूल को जवारे मासूमीन आला इल्लीन में जगह इनायत फरमाए। और जिस तरह से उन्होंने अपनी दुनिया में चार चांद लगाया था, परवरदिगार उसी सूरत में उनकी आखिरत की ज़िंदगी को भी रोशन और मुनव्वर फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये ताज़ियती नशिस्त है। इसमें अब लतीफ़ जाफरी साहब का जो है, जो भी इनके काम थे वो बहुत अहमियत के हामिल थे और इन्होंने बहुत सारी चीज़ें वो की है जिसको गिनाना मुश्किल है। इसलिए मैं राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा की जानिब से इनको ताज़ियत पेश करता हूँ और इन्होंने जो अच्छे काम किए अल्लाह उनको अच्छे से अच्छा सिला अता फरमाए। आमीन। मरहूम लतीफ़ जाफरी साहब के हवाले से हम सब जमा हुए हैं और मैं समझता हूँ कि हमारे दरमियान ऐसी शख्सियात मौजूद हैं जिन्होंने उम्र का एक तवील अरसा जाफरी साहब के साथ गुजारा है, जो हमसे बेहतर जानते हैं। हम लोग तो उस वक्त जब शऊर संभाला और शामनामा को देखना शुरू किया, मुझे बहुत अच्छी बात लगी जमील कराची साहब के, उन्होंने बताया कि उर्दू अखबार को सनत के हवाले से उर्दू को सनत से जोड़ने की जो कोशिश
कोशिश उन्होंने की, मुझे आज भी याद है वो आज का भाव बरसों जो है वो उसमें शाये होता रहा कि आज जियान का क्या है, जिस तरीके से वो होता है। उस हवाले से जो मज़ामीन भी आते थे जाफरी साहब का की मेहनत थी, उन्होंने बताया कि वो रोज़ाना बाकायदा जा करके या किसी तरीके से फ़ोन करके पता करते थे और कहने की कोशिश करते थे कि उसकी रोज़ाना की रिपोर्टिंग हो। रिपोर्टिंग में ये बहुत अहम मरहला होता है कि एक चीज़ को रोज़ाना अपडेट किया जाए। एक काम है, वरना ये कि बहुत सारी साहब जो है वो फ़ोन करके या किसी से दूसरे रास्ते से हो जाती है, लेकिन इसमें ये है कि सनद की बात थी जिसके लिए पाबंदी से जो है उसको अपडेट करना। फिर एक दूसरी है बात ये कि शामनामा में इदारिया जो है वो जाफरी साहब लिखा करते थे और हम उस इदारिये को जब अखबार थोड़ा सा समझना शुरू किया तो उस इदारिये के जरिए जाफरी साहब ने खुद मुझे एक बार बताया कि मैं कोशिश ये करता हूँ कि इसमें जो शहर के मसाइल हैं, जो मामलात हैं, उस पर जो अपने तौर पर लिख सकूँ तो मैं करता ही हूँ, लेकिन साथ में मेरी ये कोशिश होती है कि जो मराठी के अखबार में या दूसरी जबान के अखबार में शहर के हवाले से जो बातें हो रही है या नेशनल पॉलिसीज पे जो बातें हो रही है, मैं कोशिश ये करता हूँ कि अपने इदारे में उसको जगह दें। ये बहुत अहम बात थी और मुझे लगता है कि शायद इदारियों का सिलसिला जाफरी साहब का कलम जिस वक्त रुका उसके बाद से शायद उर्दू अखबार में उस तरीके से उस तवातुर के साथ जो है इदारियाँ लिखने का शायद मामला अब नहीं है। मैं बहुत विश्वास से उस बात को नहीं कह सकता, लेकिन जाफरी साहब जो है जैसे कहा मिस्टर पेशवा मुखर्रिर ने कि अपने इसमें मुसलमान थे, लतीफ़ नाम था, शख्सियत में भी वो उनसुर था। हम देखते हैं कि किसी का बहुत फायदा अगर नहीं कर सके तो नुकसान नहीं किया, मतलब एक सहाफ़ी हो करके किसी का दानिस्ता नुकसान न करना, ये भी बहुत बड़ी बात है। और हमने देखा कि जाफरी साहब की आगे ये चीज़ थी कि किसी से दुश्मनी निकालना या किसी को दानिस्ता के किसी मामले में कहीं पीछे रह गए, कहीं नहीं पहुंच पाए, किसी ने अवॉइड किया तो कभी उसको जो है के नीचे बुनियाद बना करके किसी के खिलाफ बात नहीं की। मुझे लगता है कि जाफरी साहब से सीखने का एक बहुत बड़ी चीज़ अगर हम सीख सकते हैं तो ये चीज़ सकते सहाफ़ी का काम जो हो रहा है समाज में उसको पेश कर देना है, बिनौन पेश करना है। उसके बाद ये अवाम का काम है कि वो तय करें कि उसमें सही क्या है क्या है। और इस अमल इस उसूल पे जाफरी साहब अपनी सहाफ़ती ज़िंदगी में कारबंद रहे। मैं उनके खानवादे से फ़रोग़ मेरे दोस्तों में से थे, उसकी बीमारी के हवाले से काफ़ी मुलाकातें होती रही और मुंबई में मुझे ये कहते हुए फ़ख्र खुशी होती है कि जाफरी साहब जो शहर के चुनिंदा सहाफ़ी जो रियासती सतह पर बल्कि मुल्की सतह पर पहचाने जाते थे, तो लतीफ़ जाफरी साहब को मालेगांव से बाकायदा लोग जानते थे, मुंबई में जानते थे, दिल्ली में जानते थे और फ़रोग़ को बहुत फ़ायदा भी हुआ लतीफ़ जाफरी साहब की शनाख्त का। काशिफ से भी मेरे ताल्लुकात रहे, तो उस हवाले से भी कहने से उनसे मुलाकातें रही। मैं उनके खानवादे को जो हमारे सहाफ़ती सर्कल है उसकी जानिब से ताज़ियत पेश करता हूँ और जो ताज़ियत है जो सहाफ़ती हमारा कहने से कुनबा है मालेगांव का, उसको ताज़ियत पेश करना ज़रूरी है क्योंकि उनके दरमियान का एक बहुत ही अहम सुकून जो है वो हमारे दरमियान नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। लतीफ़ जाफरी साहब की इस ताज़ियती नशिस्त के लिए क्या कहूँ, मेरे पास तो कोई अल्फाज ही नहीं। जाफरी साहब तकरीबन 3-4 साल से दफ्तर शामनामा आना छोड़ दिए थे, लेकिन रास्ते में कहीं न कहीं बराबर उनसे मुलाकात होती थी। उर्दू सहाफ़ी कैसा होता है ये जाफरी साहब को देखकर ही समझ में आ जाता था। उनके फर्जंद फ़रोग़ जाफरी के इंतकाल के बाद ऐसा लगता था जाफरी साहब बहुत ज़्यादा टूट गए और अभी काशिफ भी बहुत ज़्यादा बीमार है, ऐसी रिपोर्ट लगी है। बहरहाल शामनामा के लिए जाफरी साहब ने क्या दिया क्या नहीं दिया मैं अपनी ज़बान से क्या कहूँ। यहाँ बैठे इम्तियाज़ ने भी बहुत सारी बातें कही हैं, मेरे सरपरस्त और एडिटर डॉक्टर अहमद रियाज भी यहाँ हैं। जब मैं शामनामा में लिखना शुरू किया तो डॉक्टर साहब और जाफरी साहब का ही मुझे साथ ज़्यादा मिला, सरपरस्ती मिली। आज जाफरी साहब जैसा साया और साहिबान
खुद यतीम हो गया हूँ। अभी जाफरी साहब की शख्सियत बहुत मुश्किल रही है, बहुत कुछ चीज़ें नहीं समझती थी तो जाफरी साहब की रहनुमाई करते थे, बहुत सारी चीज़ों में डॉक्टर साहब रहनुमाई करते थे। अल्लाह ताला से दुआ है कि जाफरी साहब की बार बार मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद करे, आमीन। तो लतीफ़ जाफरी साहब की अपने जज्बात के इजहार के लिए यहाँ पर साफ़ी हज़रात की तरफ से नक़ीद की गई है। लतीफ़ जाफरी साहब साफ़ी रहने के अलावा हमारे अपने बुद्को कॉलोनी के रहवासी थे और वहीं से हमारे मरासिम बड़े मुझसे अखबार में पढ़ते हुए उनसे दो कदम मुलाकातें मुझे रही और उन्हीं मुलाकातों से तहरीक पाकर मैंने सियासत में भी कदम रखा। कई जगह उन्होंने इस्लाही की। उस वक्त बुद्को कॉलोनी में बहुत सारे मसाइल थे, वहां पर पंच कमेटी बनी और ये लतीफ़ जाफरी साहब के ज़हन की उपज थी कि यहाँ के मसाइल अगर हल करना है तो तमाम सियासी पार्टियों से परे पंच कमेटी बनाकर हमको उस मसले को हल करना है। और इस शिद्दत के साथ उन्होंने महीने को तहरीक चलाई कि 1996 में जब विकास मंच बन के शहर में इलेक्शन लड़ा गया तो बुड्को कॉलोनी में किसी भी पार्टी का कोई उम्मीदवार नहीं था, जितने उम्मीदवार थे तमाम के तमाम आजाद थे। और उस वक्त उन मसाइल को हल करने के लिए लतीफ़ जाफरी तमाम लोगों के साथ मुसलसल मैदान अमल में रहा करते थे। मतलब वो सहाफ़ी थे, अगर शहर की खबरें शहर को दिया करते थे तो कुछ मशवरे देने के बाद वो खुद भी मैदान अमल में प्रैक्टिकल अमली तौर पर चला करते थे। आज वो इस दुनिया से चले गए, अल्लाह ताला उनके अहले खाना को सब्र अता फरमाए। लेकिन मेरी समझ ऐसी है कि मालेगांव की सहाफत की तारीख जब भी लिखी जाएगी तो बगैर लतीफ़ जाफरी के वो तारीख अधूरी रहेगी। इतना ही बोलकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अगर उसको खुशकिस्मत समझता हूँ तो जिस घर में मैं पैदा हुआ और मेरे वालिद ने, मेरे पिताजी ने मुझे इस शहर के कुछ चंद ऐसे लोगों से या उनका रास्ता और मिलाया, उनमें से भी कॉमरेड जाफरी साहब एक वो शख्सियत। मेरे पिताजी सोच से, विचारों से सोशलिस्ट थे, पर उनका बहुत सारे ज़्यादातर बैठना उठना कम्युनिस्टों में। तो इसके लिए मेरे घर में मेरे बचपन से मैं सभी लोगों को देखता था और वो मुझे दिला देते थे। कॉमरेड इसरार आज़मी थे, कॉमरेड हनुमीर साहब थे, कॉमरेड शबक अंसारी थे और एक शाही इकबाल, उनको बहुत कम जिंदगी मिली, वो भी लिखा करते थे और शायरी लिखते थे। उसमें वो मराठी में भी लिखते थे। मराठी में वो जब लिखते थे तो वो धनंजय के नाम से आर्टिकल से तो जब भी से वो कॉमरेड जाफरी साहब को मैं देखता था, जब भी बात करने का मौका मिलता था तो मैं बचपन से ही उनसे बात करने का मौका मुझे हमेशा मिलता है। जैसे जैसे बड़े होते चलते हैं उनको नई नई चीजें पता चलती रहती, तो बाद में पता चला कि वो अच्छा लिखते हैं। शाहनामा में काफी हद तक वो लिखा करते थे और उनके लिखी हुई बातों को कभी कभी मैं सेवक सोशल क्लब पे बैठा नए पुणे में एजाज उमर, तो उनका जो लिखने का अंदाज था तो मैं उनसे पढ़वा लेता था। अशफाक ईसाई साहब या तो फिर एजाज उमर, ये मुझे वो पढ़ के सुनाते। उनका
कई लोगों ने बोल चुके होंगे, मगर फिर भी मैं दोहराऊंगा। लिखने का उनका जो अंदाज, जो बातें थी और जिस तरह की उर्दू वो लिखते थे, वो बहुत सारे लफ्ज जो है ना वो कभी सुने हुए नहीं। तो नॉन उर्दू वाला आदमी है ना, वो जब आदमी बातें करते तो जो जो लफ्ज अपने दिमाग पर आते हैं तो उसको ख्याल रखते हैं। तो जैसे मराठी में कहा जाता है कि पुणेरी मराठी ये एक उत्कृष्ट मराठी होती है, उसी तरह उनके उर्दू के जो कुछ लफ्ज ऐसे होते थे, उनके लिखने का तरीका था वो बहुत ही सादगी भरा और अलग अलग से होते थे। जैसे था स्टैंडिंग कमेटी, हाँ वो कभी सुना ही नहीं था। बाकी जब भी खबरों में आते तो अपने इधर लिखते थे कि स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव होता। भाई काउंसिलर जब बना तो काउंसिलर कॉर्पोरेशन में जाया करता था पहले, जब म्युनिसिपैलिटी थी। अब्दुल लतीफ जाफरी मरहूम की जानिब से आज की ये जो हाजिर नशर कमेटी है उसके जो तमाम अराकीन हैं उन तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हम लोग बहुत प्रोफेशनल लोग हैं, बहुत सारी बातों की बातें करते हैं, दूसरों को बताते हैं कि ऐसा होना चाहिए, समाज में ये होना चाहिए, लेकिन मैं सच कह रही हूँ कि जब कोई अपना चला जाता है उसके बारे में बात करना बहुत डिफिकल्ट है। वहाँ पर बात करने के लिए जो अब्दुल लतीफ अंकल थे, जो मेरी फैमिली के एक मेंबर थे, मेरे पापा के बहुत क्लोज फ्रेंड रहे हैं। मेरे जो बहन भाई हैं काशिफ हुसैन, उनके फादर रहे हैं। जिस तरीके से घर में हमारा आना जाना रहा है, जिस तरीके से हमारे जो फैमिली टर्म्स थे, जो हंसी मजाक की जो बातें थी, जिस तरीके से वो कहते थे कि गुड्डू चाय बना के लाओ, चाय में शक्कर कम रखना। कभी कहते थे बहुत प्रोफेशनल हो गई हो, बहुत बिजी होती हो, तुम्हारे पास में टाइम नहीं रहता। ये सारी बातें मुझे इस वक्त याद आ रही हैं। मैं यहाँ पे कोई फॉर्मेलिटी कंप्लीट करने के लिए नहीं आई हूँ। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि वो बहुत अच्छे थे, वो ये थे, वो थे। मैं आज जो यहाँ पर आई हूँ खास तौर पर अपनी बहन की तरफ से, सबा मेरे बहन भाई काशिफ हुसैन जाफरी, उनकी तरफ से मैं यहाँ पर प्रेजेंट हूँ और मैं ये बताना चाहती हूँ कि ख़वातीन कमज़ोर नहीं होती। यहाँ पर बैठे हुए अब्दुल्ला, वहाँ पर बैठे हुए सलमान, घर पर जो रो रहे हैं वो कहा, जो रो रही है बच्ची माहिम, जो बॉम्बे से आई हुई है बहन जरीन, उनके जो हस्बैंड है फरहान भाई, उन तमाम की जानिब से, मेरी मदर की जानिब से मैं ताज़ी नशिस्त कमेटी का तहे दिल से यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। अंकल बहुत अच्छे थे। मुझे जहाँ तक याद है बचपन से आज तक जो अरसा गया है, मैंने कभी उन्हें किसी पर गुस्सा करते नहीं देखा। वो हर बात को बहुत प्यार से समझाते थे, बहुत सुलझा कर वो कोई बात को अपने बयान करते थे। उनका जो मिजाज था वो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं खुश मिजाज थे, चीज़ों को अच्छी तरीके से परखने का हुनर हो जानते थे। ऐसे लोगों के बारे में शायद कहा जाता है। फिर इसी राह गुजार पर शायद, फिर इसी राह गुजार पर शायद हम अगर मिल सके, मगर शायद जो भी बिछड़े वो कब मिलेंगे फराज, फिर भी तो इंतजार कर शायद। मैं दुआ गो हूँ। आप तमाम सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि लास्ट 1 ईयर से, पिछले 1 साल से मेरी फैमिली जिस बेदर्द सदमा का शिकार है, मेरे फादर की डेथ, वहाँ पे मेरी मम्मी, मेरी अपनी फैमिली डिस्टर्ब रही है। उसके बाद में जो फरोख भाई हैं उनका सडन चले जाना, फरोख भाई की बेटी का चले जाना, मेरे जो बहन भाई है काशिफ हुसैन, उनका सडनली अली होना, उनका बीमार होना, और उसके बाद में अंकल का इस तरीके से चला जाना। मेरी फैमिली जिस धक्के का शिकार है, आई रियली अप्रिशिएट ऑल ऑफ यू। मैं आप तमाम लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इन दिस ओकेजन, एट दिस सैड न्यूज़, एट दिस सैड ओकेजन। आप तमाम ने जो मॉरल सपोर्ट मुझे, मेरी फैमिली, मेरी सिस्टर को, मेरे बहन भाई को आप लोगों ने जिस तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट रहकर दिखाया है कि आप तमाम लोग हम तमाम के साथ हैं। होना तो ये चाहिए था, सॉरी टू से, कि शहर मालेगांव में जो रैलियाँ निकाली जा रही हैं, जो जश्न मनाए जा रहे हैं, उनके लोग यहाँ पे मौजूद क्यों नहीं है? जो लोग अदब की खिदमत करते हैं, 50 साल देते हैं, क्या उनके लिए हमारे पास में इतना भी टाइम नहीं है कि 2 मिनट के लिए हम आके उनको सराह सकें? जिंदगी में तो हम किसी के कुछ करते नहीं हैं, उनके मरने के बाद तो हमें चाहिए। तमाम जिम्मेदार से मेरी दरख्वास्त है कि जो जिन लोगों ने वाकई अपनी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा उर्दू अदब की खिदमत की है,
आप तमाम से एक पर्सनल रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, मेरे जो बहन भाई हैं वो अली हैं, आप तमाम उनकी सेहत के लिए दुआ कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मैं दुआ हूँ जो हमारे प्यारे अंकल अब्दुल लतीफ़ जाफरी इस दुनिया से रुखसत हुए हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके तमाम बेहतरीन कामों को कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करवट करवट उनकी मग़फ़िरत फरमाए, करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। बस आखिर में इस बात पर अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगी, जावेद बदन है हम, मौजूद सुखन है हम, जावेद बदन है हम, मौजूद सुखन है हम, इस दौर की दरिया में महफूज खड़े हम तुम, छिन जाए जो मिट्टी तो पत्थर में खिले हम तुम, पत्थर में खिले हम तुम, पत्थर में खिले हम तुम। हम इश्क का अस्तूरा जज्बों की अलामत है, तहरीर है आलम पर मरकर भी सलामत है। थैंक यू वेरी मच।